राजस्थान में ये कहा जाता है कि सरकार का रास्ता मेवाड़ से निकलता है। हालांकि पिछले चुनाव को देखा जाए तो मेवाड़ की 35 सीटों में से 20 सीट जीतकर ही भाजपा सत्ता से बाहर रही। लेकिन अब भाजपा फिर से आदिवासी अंचल पर फोकस कर रही है ताकि पार्टी की पकड़ को मजबूत रखा जा सके। ऐसे में पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मेवाड़ में करवाने जा रही है, जिससे राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी राज्य गुजरात में भी मैसेज दिया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी का विस्तार सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हो, इसको लेकर अलग अलग कवायद होती रहती है। मैदान में जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि 36 तरीके के रंग हमारी उस सरकार में रहें, हमारे उस राजनीतिक अभियान में रहें, और इस लिहाज से पार्टी का विस्तार सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हो। तो ऐसा नहीं है कि आधार कभी कम था या कम हुआ है। चुनाव की हार जीत अलग मायने रखती है, लेकिन वैचारिक रूप से पार्टी धरातल पर आज भी उतनी पुष्ट है। भारतीय मेवाड़ पर भाजपा का ही नहीं कांग्रेस का भी फोकस है। हाल ही में कांग्रेस की गौरव यात्रा भी मेवाड़ से निकली, तो अब कांग्रेस अपना चिंतन शिविर भी मेवाड़ में ही करने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिलेगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार में SC, ST और ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में अलग से बिल पास कराकर तय राशि विशेष रूप से इसी क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान किया है। कांग्रेस मेवाड़ में अपने पिछले परफॉर्मेंस को सुधारने पर काम करेगी, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। गुजरात चुनाव से पहले मेवाड़ से राजनीतिक दल एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि राजस्थान के मेवाड़ अंचल में पार्टी की पकड़ मजबूत होने के साथ साथ पड़ोसी राज्य गुजरात में भी सियासी लाभ लिया जा सके। बहरहाल अब देखना होगा कि मेवाड़ के रास्ते कौन सियासी बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की। मेवाड़ यूं हमेशा राजनीतिक दलों की चहेती कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं, लेकिन पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल पूरे राजस्थान में ही अपना दमखम दिखाना चाहता है। 2018 में वहां कुल 35 सीट जो है संभाग की, उनमें से 20 भाजपा के पास हैं, 12 सीट कांग्रेस के पास में है, 1 इंडिपेंडेंट और 2 बीटीपी के पास में, जो पहली बार उन्होंने अपना आदिवासी बेल्ट के अंदर झंडा फहराया। लेकिन अभी क्यों हलचल है मेवाड़ में? अमित शाह जी का दौरा है अगले महीने, और अगले महीने ही कांग्रेस की प्रस्तावित चिंतन शिविर है जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। लेकिन 2 बातें आती हैं कि क्या वास्तव में मेवाड़ की 35 सीट ही सरकार को बनाने में अहमियत रखती हैं? बीजेपी को 20 सीट मिली थी उस वक्त, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरी राजस्थान के बाद अब दक्षिणी राजस्थान पे काफी, या मेवाड़ क्षेत्र से कहें तो उस पे फोकस है। केवल बात वहीं की नहीं है, इसका असर आपके भीलवाड़ा पे भी जाके गिरता है। गुजरात भी बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश भी मेवाड़ से लगता हुआ बॉर्डर पे है, और इधर पाली और सिरोही तक भी इसका प्रभाव होता है। खैर चले, लेकिन ये क्यों जरूरी है? और अभी विनय मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, विधायक हैं, वो भी अपना दौरा करेंगे तो मेवाड़ जरूर जाकर के आएंगे। तो मेवाड़ की क्या खास बात है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि क्यों अहमियत है मेवाड़ की। महाराणा प्रताप की वह धरती जहां आदिवासी भी रहते हैं, सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल ये वहां अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। हाल ही के विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो वहां जरूर झटका लगा भाजपा को। वो अपने खाते की सीट, एक कांग्रेस दूसरी सीट पे भी, यानी कि 2 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें से एक कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पास चली गई। बीजेपी से भी कांग्रेस ने छीन ली, इस वजह से भी कांग्रेस वहां उत्साहित है। मनीष पारिक साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और चंद्रमुखी जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से। मनीष जी, मेवाड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया राजनीतिक दलों के लिए? बीजेपी भी वहां ताकत लगाना चाह रही है, कांग्रेस भी लगाना चाह रही है, आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाएं वहां तलाश रही है। मेवाड़ में तो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, और सुखाड़िया जी वहां से मुख्यमंत्री बने। और इसीलिए बड़ी बात ये थी कि बाद में जो 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, जैसे आपने बताया अभी, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो आदिवासी इलाका है उसमें जो भैरव सिंह साहब के अंत्योदय कार्यक्रम की नींव डली थी, और उसकी शुरुआत वहां से हुई थी कि गांव की चौपाल पे 5 सबसे गरीब लोगों को सरकार राशन देगी। और उसके बाद वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का काम फैला था, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। और दोनों बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, 2 बार पहले बनी, 4 बार सबसे ज्यादा सीटें वागड़ इलाके में आई। और वही वागड़ इलाका आप समझ सकते हैं कि मेवाड़ का जो इलाका है उसको भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं चली जाए, इसलिए कांग्रेस के लिए पोटेंशियल इलाका है। और अभी इन दिनों जरूर वहां पे उनकी सरपरस्ती खत्म हुई है कांग्रेस की, लेकिन ये निश्चित बात है कि जो विकास वहां पहुंचा, जब सड़क वहां पहुंची आदिवासी इलाकों में, जो यहाँ तक कि जो हाईवेज के निर्माण हुए, वहां पे एलईडी लाइट्स के बात हुई, सड़कों का जाल तो बिछाई प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। और इसी तरह से जो सरकारी सुविधाओं में इस बार आप देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी का जो शौचालय जो अभियान है, जो वहाँ पे बैंक खाते खोलने की बात है, और इसी तरह से गैस का चूल्हा घर घर जाने की बात है, उसके बाद और भी पोटेंशियल इलाका हो गया। तो चले, चिंतन शिविर कांग्रेस का होगा, अमित शाह वहां नक्श टटोलने के लिए आएंगे, आम आदमी पार्टी अपने प्रभारी के साथ वहां संवाद कार्यक्रम रख रही है। सेवा दल की अगर हम बात करें सद्भावना यात्रा की, उसका आगाज भी मेवाड़ से हुआ है, डूंगरपुर से, हालांकि गुजरात से एंट्री का रास्ता वो भी है, सिरोही होके भी है, लेकिन इस रूट को चुना गया है। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपनी संभावनाएं वहां तलाश रही है, दोनों अपने बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहां। योगेंद्र जी, जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में ग्राउंड लेवल पे घर घर तक पहुंचने के प्लान में है। अभी हमारी 24 तारीख से एक कार्यकर्ता संवाद यात्रा के नाम से हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम 24 तारीख को भरतपुर से करेंगे। फिर भरतपुर होते हुए राजस्थान, जयपुर, फिर आपका अजमेर, बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर, कोटा, सभी संभाग में घर घर तक हमें पहुंचना है। अगले 1.5 साल तक जिस तरह से हमने
भरसक प्रयास पंजाब में किया और जो एक बड़ी जीत हासिल की, उसको देख के हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हमें राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचना और इसकी तैयारियां हमने जोर शोर से शुरू कर दी है। जी देखिए, मेवाड़ में बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीटीपी भी अपना वर्चस्व दिखा रही है कि डूंगरपुर से 2 सीटें जीत कर आई हैं। हालांकि वो बांसवाड़ा से भी कोशिश करेगी, उदयपुर ग्रामीण में भी कोशिश करेगी, प्रतापगढ़ में भी जहां आदिवासी बेल्ट है, और गुजरात में भी वो अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती है आदिवासी बेल्ट में। वो क्योंकि पार्टी भी उसी नजरिए से बनाई गई है। तो आप लोग क्या अर्बन को फोकस करना चाहेंगे या फिर कोई आने वाले दिनों में एक बड़ा कोई सम्मेलन फंक्शन भी करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रोग्राम तय हो चुके हैं? देखिए, हमारा सिर्फ अर्बन टारगेट नहीं हो कि जहां आम जनता को विकास की जरूरत है, वो गांव में काफी जो दूर दराज के एरिया हैं जहां पे आज के दिन शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, रोजगार के का बिल्कुल संभावनाएं नहीं है, वहां तक हम हर क्षेत्र को अप्रोच करते हुए और हम हमारे अभियान के थ्रू वहां तक पहुंचेंगे और घर घर तक जाकर आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया है, जो दिल्ली में किया है, अपने काम को बताएंगे और उसकी जो भविष्य में जो संभावनाएं हैं, राजस्थान को हम किस तरह से बदल सकते हैं जनता के साथ लेते हुए, और हम जनता के सहयोग से सबके विकास के लिए हर कोने तक पहुंचेंगे। जी चलिए, आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। उन्होंने कहा भी था कि मैं पैनल को ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, चिंतन शिविर को लेकर के उदयपुर को क्यों चुना है। क्योंकि बीजेपी अपना प्रोग्राम एक संभावित बताया गया है कि अमित शाह वहां आएंगे, लेकिन अभी कब आएंगे ये तय नहीं है। कुछ प्रोग्राम फाइनल हो पा रहा है मनीष जी कि अमित शाह उदयपुर में कब आने वाले हैं? नहीं, वो तो कार्यक्रम फाइनल होने के बाद ही, जैसे वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम जब वहां से जारी होगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जो बांसवाड़ा में अभी त्रिपुरा सुंदरी जी के वहाँ पे कार्यक्रम होना है और उसके लिए सतीश पूनिया जी वहाँ से रहने वाले हैं। अभी उसके पहले जो हमारे विनोद तावड़े जी हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, अभी वहाँ के यूनिट के हैं महाराष्ट्र में, वो भी आएंगे। तो वो भी आदिवासी नेता हैं। निश्चित तौर पर वो इस यहाँ पर सारी योजना और तैयारी की जायजा लेकर जाएंगे और उसके बाद उन्हें अवगत कराएंगे। तो तिथि की घोषणा होगी, गृह मंत्रालय घोषणा करेगा। इसलिए, लेकिन ये बात तो सही है कि उदयपुर का जो रीजन है वो आप समझ सकते हैं कि वो काफी पोटेंशियल है, इसलिए क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती हुई है और अभी भी जो हमारे विधायक वहां जीते हैं वो प्रभावी है। जो अभी नए जो पोटेंशियल लोग हैं वो भी उस इलाके में प्रभावी लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसको, लेकिन एक गवर्नमेंट का ये, सरकार का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी फ्लैगशिप योजनाएं और आदिवासी बेल्ट के लिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे पेयजल की स्थिति हो, बिजली की हो, सड़कें हो, वो हमारा एक बड़ा मास्टर कार्ड नहीं कहेंगे हम, तो हमारा जो कार्ड है, हमारा वर्किंग कार्ड है, हम उसी को लेकर के जाएंगे। और वहां विधायक अपनी बुकलेट जारी कर चुके हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, या वहां के पदाधिकारी आदिवासी बेल्ट में बता रहे हैं, सद्भावना रैली जो इनकी आ रही है या यात्रा जो निकल रही है, उसके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि आदिवासी बेल्ट के लिए क्या क्या, जिस रूट से जो निकलेंगे वहां पे वो एक आधार बना रहे हैं कि हम इस आधार पर हम अपना प्रोग्राम सेट करने जा रहे हैं वहां। नहीं, बात तो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से आदिवासी इलाकों का सत्यानाश हुआ है, यहाँ तक कि राशन नहीं मिल रहे हैं। जो माननीय मोदी जी ने गरीब अन्न योजना के हिसाब से पूरे लॉकडाउन के दौरान 9 महीने तक 80 करोड़ लोगों को राशन की घोषणा करी, वहां भी केवल बीपीएल परिवारों को छोड़ के ये सरकार राशन नहीं बांट सकी। जो बड़ी बात थी, वहां पर बिजली के लिए इनको माफ करना था, वहां पर रेटें बढ़ाई इन्होंने। जहां पानी पहुंचाने की बात करी थी वहां भी पहुंचाया नहीं। और आदिवासी जो अपनी खुद की उनके अपने छात्रावास है उनमें भी पूरी भर्तियां नहीं करी। यहाँ तक कि आदिवासी छात्रावासों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए वार्डन की और शिक्षकों की, वो भी पूरी नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ये जो अल्टीमेट बात बनाते हैं प्रशासन की, जब तक वो सुशासन नहीं होगा, किसी भी लेवल से किसी को भी राहत नहीं मिलेगी, तो फिर आदिवासियों को कहां से मिलेगी। जब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आपने देखा है किस तरह से कोरोना काल में ये तीनों मिनिस्टर्स को हटाना पड़ा है, इनके बड़े लोगों को,
और वो इसलिए हटाया कि वो तीनों भ्रष्टाचार के दोषी हैं, चाहे आदिवासी इलाके। ऐसा नहीं लगा तो एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से हटाया गया उनको? वो तो बाद में पद बनाए गए हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो खाने हैं वो भी आदिवासी इलाकों में 10,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ में जारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। और ये जो हरीश चौधरी जी को वहां लगाया है, यहाँ पे चिकित्सा मंत्री जी को मैंने कई बार निवेदन किया कि 35,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 1 लाख रुपए में खरीदा है, और जो 20 रुपए का मास्क आता था चेहरे का वो 150 रुपए में बिका है। इनके सारे मेडिकल के ऑफिसर जो इसको बोलते हैं वो ड्रग कंट्रोलर, वो सब घरों में जाकर बैठ गए थे और उन्होंने बंद कर दिया। दवाइयों की कृत्रिम कमी अभाव उत्पन्न किया ताकि मोदी सरकार से पैसे लिए जा सके। तो ये सब नाटक, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र लोगों को पता पड़ गया। याद रहेगा ये सब कुछ। और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, इलाज की बात कर रहे थे संजीवनी की, वहां पर 850 रुपए ले लिए गरीब लोगों से और उनको इलाज नहीं दिया। आप कहते हैं ये तो ब्रेन हेमरेज की दवा इसमें नहीं आता है, कवर नहीं होता है। इसमें 70,000 रुपए का बिल है, उसको कहा 17,000 पे साइन कर दो और ऐसे कह दो पूरा मिल गया है, इसके बाद कोई क्लेम नहीं करूंगा, और 17,000 रुपए देके उसको विदा कर रहे हैं, जबकि 77,000 का बिल हुआ है उसका। तो मेरा निवेदन ये है कि ये लूट खसोट चली है, ये बेईमानी चली है, लोगों ने भूलना नहीं। अपने पत्नी के गहने बेचने पड़े इलाज के लिए, वो आदमी कैसे भूलेगा इस सरकार को? और अब ये दावे ठोक रहे हैं, ये 300 साल के पुराने मंदिर को तोड़ रहे हैं राजगढ़। चलिए अभी तो मुद्दे पे रहे हैं, अपन नहीं लौटे हैं, क्योंकि मंदिर और ये सब बात की बातें मैं जरूर लूंगा, आप तक पहुंचूंगा उस पर। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एजेंडा क्या लेकर के जाएंगे आप लोग, क्योंकि मेवाड़ को आप लोग भी चुन रहे हैं? देखिए, हम मेवाड़ नहीं पूरे राजस्थान को चुन रहे हैं और एजेंडा हमारा फिक्स है। हमारा काम जनता को गुमराह करना नहीं है, जनता के विकास पे काम करना है। पूरे देश के लिए हमारा एक ही एजेंडा, जो हमने दिल्ली में भी किया, जो हमने पंजाब में भी किया, जो हम गुजरात में भी करेंगे, राजस्थान में भी, हिमाचल में, जहां पे भी होगा, हमारा मेन मकसद है जनता को शिक्षित करना, ताकि दोनों ही सरकारें, जैसे दोनों ही पार्टियां जैसे जैसे चुनाव आते हैं, पिछले 3.5 साल हो गया, आप देखते हैं गहलोत जी को, पहले वो अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को इधर इधर होटल्स में लिए बैठे रहे हैं, फिर कोरोना के नाम पे 1.5 साल तक वो निकले नहीं। अब 3.5 साल बाद जब वो निकले हैं, कभी वो सद्भावना यात्रा के नाम पे निकल रहे हैं, आप उनको उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम आ गया। और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी मुद्दे हैं, आप इतना दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाके आप जयपुर में बैठे हैं, और जयपुर में आप देखते हैं, जयपुर की जो मेन सड़क MI रोड है, जिसपे पूरे प्रदेश की जनता जो भी जयपुर आता है MI रोड से होके उसको गुजरना ही पड़ता है। MI रोड से लेके आप घाटगीर तक का देखिएगा, जो मेन रोड है वो रोड पे इतने गड्ढे हैं, वो सड़कें टूटी हुई हैं। उनको ये जनता को गुमराह करने के लिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है अपने घर से बाहर निकलने की। और बाहर निकल के आप देखिए किस तरह से जनता परेशान हो रही है। अभी 2 दिन पहले उनका SMS का दौरा था। पहले वो पिटवाते हैं, फिर वो सद्भावना के नाम पे उनसे मिलने जाते हैं, और वहां पे जब पब्लिक उनको घेर लेती है, पब्लिक को जवाब देना उनके लिए मुश्किल बन जाता है ना। उनके पास ये चिरंजीवी योजना के नाम पे आपको 10 लाख तक का वो इलाज मुफ्त बोलते हैं, लेकिन 10 रुपए की दवाई आज जनता त्रस्त है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। वहां पे लपकों के माध्यम से उनको ले जाया जाता है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गहलोत जी के सामने सारी बातें, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी एक्शन रिएक्शन उनका अभी तक नहीं हुआ है। और यदि होता भी है तो वो डॉक्टर्स हैं जिनका काम होता है आपका पेशेंट को एक डायग्नोस करना और उनका ट्रीटमेंट करना। एडमिनिस्ट्रेशन जब डॉक्टर्स को सौंप देने लगेंगे तो वहां उनकी OPD में कौन बैठेगा? तो इनके काम करने की नीयत नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की नीयत। आज से 6 महीने पहले जब बिरला ऑडिटोरियम में इनके एक शिक्षक संघ की जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सारे शिक्षकों ने इनको बताया था, गहलोत जी ने बड़े गर्व के साथ पूछा था क्या आपसे ट्रांसफर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं? सैकड़ों शिक्षकों ने एक आवाज में हामी भरी थी कि हाँ, हमारे से पैसे लिए जाते हैं। इससे बड़ा सबूत और कुछ भी देने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन उसके बाद आज तक इतना लंबा समय बीतने के बाद क्या आपकी कुछ ट्रांसफर पॉलिसीज बनी है? क्या आपने न आपकी कोई एग्जाम्स का आपका पेपर लीक होते हैं, इतनी नकल होती है, इतना भ्रष्टाचार आपकी नौकरियों में है, लेकिन कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। कानून व्यवस्था देखें, कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। बीजेपी भी मोदी जी के चेहरे पर केंद्र सरकार के नाम पर वोट मांगेगी, तो उसके लिए कुछ है कि राज्य सरकार ही टारगेट पे रहेगी? देखिए, सरकारें दोनों ही टारगेट अब जनता बहुत बुरी तरह भुगत चुकी है। महंगाई आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई है, उसमें राजस्थान सरकार ने भी पूरी खाल उतारने में लगी हुई है। और
केंद्र सरकार है वो भी पीछे नहीं है। देखा जाए पेट्रोल डीजल आज इतना महंगा हो गया है, चुनाव आते हैं 2-3 महीने के लिए आप बंद कर देते हैं भाव, रेट्स बढ़ाना, थोड़े दिन के लिए आप कम करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं आपका महीनों 20-20 दिन हर दिन लगातार वो बढ़ते जाते हैं। आज के दिन आप देखिएगा कि महंगाई किस तरह से लोगों को मार रही है। आप अपने न्यूज़पेपर्स में देखिए, हर न्यूज़पेपर में आए दिन कम से कम 2 परिवार 3 परिवार सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं। क्या हमारी कोई भी सरकार उस पर कभी भी कोई एक्शन लेने को तैयार है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि लोग इस हाल में क्यों पहुंच गए? इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, इसके लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। लोगों के हाल को समझना होगा, फालतू की योजना करने में कुछ नहीं रखा है। राजस्थान में 2023 में चुनाव है, लेकिन अगर यूं देखें तो हम चुनावी मोड पे सभी राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी भी दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, दूसरी पार्टियां भी। जब तैयारी कोई एक करता है तो दूसरा भी अखाड़े में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ लगता है। चलिए, आरसी चौधरी साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आरसी चौधरी जी, मेवाड़ को आप लोग भी चुनने जा रहे हैं। अधिकृत घोषणा नहीं की गई, लेकिन एक संभावना है कि मिड मई में आप लोग वहां एक बड़ा अधिवेशन कर रहे हैं, चिंतन शिविर कर रहे हैं। अमित शाह जी अगले महीने या उससे अगले महीने वो अपना दौरा प्रस्तावित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां अपना दौरा कर रही है। तो मेवाड़ को क्यों चुना जा रहा है? अगर आपकी की बात करें कि मेवाड़ में जो भी सियासी शत्रप अपना दमखम दिखाता है वही सरकार बनाता है, तो वो तो मिथक अब की बार नहीं है। 20 सीटें 35 में से भाजपा ने जीती थी, सरकार नहीं बना पाई। उससे पहले बीजेपी ने और ज्यादा सीटें जीती थी। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, इस वजह से उस जगह को चुन रहे हैं? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अपना अपना एक आंकलन हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं और कांग्रेस पार्टी सोचती है, पूरा जो प्रदेश है, पूरा जो राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलग अलग जो संभाग हैं वो अपने आप में कई राज्यों के बराबर में है। इसलिए चाहे पहले चिंतन शिविर चाहे जयपुर में हुआ, और जो अधिवेशन के जो स्थान होते हैं वो जगह जगह पे होते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उसमें हिंदुस्तान के सभी राज्यों से तमाम नेता लोग वहां से आएंगे। उदयपुर एक ऐसी जगह है जहां से पूरे राजस्थान की जो आबो हवा है, जो सेंस करती है, जो इसका टूरिज्म है, इन सब चीजों को लेके वो वहां से जाएंगे और वहां पे बैठ के पूरे देश के अगर मुद्दों का चिंतन होता है, और राजस्थान जिस प्रकार से जो जाना जाता है आतिथ्य के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। नदियों का अपना एक शहर है, वहां पर स्थान की प्राथमिकता क्या हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे होंगे वो राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की जनता के मुद्दे होंगे। जिस प्रकार से चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे सरहद का मुद्दा हो, चाहे हमारे जो सार्वजनिक जो उपक्रम है वो लगातार जो बेचे जाने का मुद्दा हो, जो सांप्रदायिकता का माहौल है पूरे देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का जो है, तमाम मुद्दों पे बैठ के एक सार्थक चर्चा। और वो मुझे लगता है कि मेवाड़ की धरती जहाँ पे सत्य के लिए उसको सदैव जो जाना जाता है, महाराणा प्रताप का इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने बातों के लिए संघर्ष किया, बहुत सी रियासतें रही, बहुत से राजा रहे, बहुत से युद्ध जीते। चलिए, आपसे चौधरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने। दोनों आपके जो साथी बैठे हैं आप पे आरोप लगाए हैं। मनीष पारिक साहब का सीधा आरोप है कि फ्लैगशिप योजनाएं जनता के बीच लेके जब जाएंगे, जब कोई दिखाई देगा, सीधा आरोप है कि वहां जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो जब मेवाड़ से खिसकती हुई जमीन दिखाई दे रही है कांग्रेस को, तो इस वजह से मेवाड़ को चुन रहे हैं। हम तो पूरे राजस्थान की बात करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस बात का जो जिक्र कर रहे हैं तो ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो चुनाव होता है, उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर किस प्रकार से जनता ने बहुत सा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ही नहीं दिया, कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा किया, उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती गई जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में, कभी अहंकार नहीं किया। जब हमारा 22 और 23 का बजट आया, उस बजट के बाद में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो या पार्टी के अध्यक्ष हो या उपनेता हो, प्रतिक्रिया नहीं मिली कि आखिर क्या कह पाएंगे। सिर्फ एक संदेश जाहिर किया उन्होंने कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष को इस बात के लिए आश्वस्त किया और तमाम सब चीजों का उल्लेख किया कि अगर आपके पास में विजन है तो संसाधन बनते हैं। अगर तमाम उन बातों का, उनकी शंकाओं का निर्मूल किया, जवाब दिए, और फिर भी कहा कि अगर आपको फिर भी कोई शंका लगे तो आप मुझे घर पे बुला लेना या आप मेरे घर पे आना, तमाम सब चीजों का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दावीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा कर ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने जनता के सामने जो वादे किए थे उन्होंने जुमले का करार दे दिया। वो सब लोग जानते हैं 2013 के आगरा की रैली को, जिसमें 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, केंद्रीय मंत्रियों ने क्या बोला कि लोग पिक्चर देखने क्यों जाते हैं, लोग यहाँ पे ये जो रिक्शाज है, ये बाइक्स है, वो क्यों खरीद रहे हैं। अगर इनका नजरिया ये रह जाता है तो हिंदुस्तान कैसे सशक्त हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य समिति के अंदर नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता घोषित करते हैं। कौन?
उन्हीं के जो कार्यकर्ता जो उनके सामने बोल नहीं सकते। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, राजस्थान के अंदर जनता ने इतना जो अच्छा निर्णय लिया, कांग्रेस की सरकार बनाई, 25 सांसद भेजे, 25 सांसद आज राजस्थान की जनता के सामने क्या लेके जाएंगे? ईस्टर्न कैनाल का जो जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री ने उस बात को सिरे से नकार दिया और राजनीतिक संन्यास लेने की बात कही। मेवाड़ में भी चर्चा का विषय रहेगा ईस्टर्न कैनाल। ईस्टर्न कैनाल के अंदर वहां पे जो डूंगरपुर और रेलवे की जो लाइन है, जिसका प्रावधान हो गया था, बजट में प्रावधान था, वो आज तक वंचित है। वहां से जो जोड़ने की जो है, जिसपे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, दूसरे राज्यों से जो जोड़ती है, आज तक वो क्यों नहीं हो पाई? ये निश्चित रूप से वहां के जो लोग हैं वो पूछेंगे। वहां के जो मुद्दे हैं, वहां की जो जनता ने चुन के भेजा था, जिस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी इस चीज को करने के लिए कहीं न कहीं बेनकाम नजर आए। वहां पे ये जरूर पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि मेवाड़ की जिस दरगाह पे महाराणा प्रताप का जो सूर्य है, उसको कम करने का काम नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा था, बापड़ा बेचारा कहां कहां डोलता रहा। उससे ये पूछेंगे कि वो बापड़ा बेचारा नहीं था, वो राष्ट्र का गौरव है, सूर्य के लिए जाना जाता है, अपनी प्रतिबद्धता के लिए लड़ा जाता है, और जनता की जिस हिसाब से जनता उनके साथ में खड़ी थी, उसी बात को लेकर कांग्रेस की पार्टी बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से फूट डालने की, जनता के मुद्दों से इतर जो चर्चा करे, मुद्दों को मुख्य करने का, मैं आऊंगा आपके पास में। मनीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। ईस्टर्न कैनाल हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, 25 सांसद हैं, उनकी बात जरूर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है, और फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ एक ये भी बात रहेगी कि पूछा जाना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में बताएं कि किस सांसद ने क्या योजना, कोई बड़ी योजना अपने क्षेत्र में दी है। निश्चित तौर पर सबने किताबें छपाई है अपनी, और सब में 25 से लेके और 75 पेज तक लिखे हुए हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई है, क्या क्या काम किए हैं, वो सब लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में कलई खुली चुकी है, कांग्रेस की 61 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे दिए, ये ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं लगा पाए, और बाद में कहते रहे कि ऑक्सीजन केंद्र नहीं दे रहा है इसलिए मर रहे हैं लोग। तो इन्होंने तो ऐसा स्टोरी ड्रामा बनाया है, वो केंद्र, इन्होंने कहा एक जो बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 16% की वृद्धि हो गई उसमें। हमारे सांसद उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनमें इनके जो जौहरी लाल जी जैसे एमएलए के बेटों को बचाने में जो सरकार तुली हुई है, तो बाबा बालकनाथ जी उसको सजा दिलाने में लगे हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को, गरीबों की दवाइयां इन्होंने अपने काल कोठरी में डाल के ताले लगा लिए बेचने के लिए, रेमडेसिविर, उनको खुलवा के लोगों को दवाइयां दिलवाई है। जन औषधि केंद्र में सांसदों ने खड़े रह के लोगों को दवाइयां दिलवाई है। इसलिए जो उनके कंट्रीब्यूशन की बात तो हम क्या करें, रामचरण बोरा अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 13 कार्यक्रम गिनाए हैं, और इन्होंने देखा भी है। और सबसे बड़ी बात यह भी, अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है तो अपने ऐसे निकम्मे मंत्रियों को हटा के सांसदों को मंत्री बनाए, और फिर हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। उनको कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हो पहले, मैंने आपको कहा, वो तय करेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे, तो हम हमारे भरोसे बैठे हो गए। गठबंधन का प्लान तो नहीं है, बीजेपी कांग्रेस आपको ये पूछना चाहिए कि प्रताप सिंह खतरेवाल जी के कार्यक्रम का क्या हुआ, ये क्या हुआ? 3 मंत्रियों को हटाना पड़ा आपको। ये जो रैकेट चल रहा है अब वहां पे डीटीओ का, आरटीओ का, जिनके ऑडियो वायरल हो गए, उसका जवाब क्यों नहीं है? चलिए मुझे एक चीज बताइए मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं मेरी नॉलेज के लिए, अगर मंत्री को बीच कार्यकाल किसी को हटा दिया जाता है तो क्या माने वो भ्रष्टता इस वजह से हटा दिया उसको? चंद्रमुखी जी ने कहा है, शिक्षकों ने कहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वसुंधरा जी के गवर्नमेंट के वक्त की बात कर रहा हूँ। आपके मंत्री को ड्रॉप किया उस वक्त, तो करप्ट थे, इस वजह से हटाया उनको। डोटासरा जी, मैंने आपको कहा बेटरमेंट परफॉर्मेंस एक अलग बात है, वो माननीय मोदी जी के युग की कहानी है कि जो बेटर परफॉर्म वाले नए लोगों को अवसर दो। बताइए साहब, आप बता दीजिए। लेकिन चंद्रमुखी चौटाला जी ने कहा कि सारे शिक्षकों ने एक साथ हाथ उठा के कहा हमको पैसे देने पड़े। इसी के साथ मनीष जी से पूछना चाहूंगी, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इनको मुख्यमंत्री बदलने होते, तो ये शायद इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि उनका जो भ्रष्टाचार का उनमें रहता है, यहाँ मुख्यमंत्री तक बदलने की नौबत आ जाती है। चाहे आप उत्तराखंड में देखते हैं, यूपी में, परफॉर्मेंस है। अगर हमको लगता है तो उनको मौके दिए परफॉर्मेंस पे आती है, दूसरे पे आती है, तो भ्रष्टाचार पे आती है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों को जो भी, दोनों को मिलजुल कर जनता को लूटना, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि जनता को लूटते रहो। जी, आसिफ चौधरी, आपने देखा आरोप लगाए। चलिए समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपसे बात चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरे मुद्दे पे जाना चाहेंगे। जी, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता को बोलने का अवसर दिया, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर तर्क प्रश्न होने चाहिए। जो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन को नहीं पता होना चाहिए, भिवाड़ी की जो ऑक्सीजन है वो हरियाणा में दे रहे थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भेज दिया था। हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। आपने गंगा में तैरती हुई लाशें देखी, शमशान घाट जो माँ जिसको कह रहा था माँ गंगा ने बुलाए, उसके पेट, उनके जो तट हैं उनको लाशों से भर दिया था।
जो गुजरात जो मॉडल था वहां पे किस प्रकार से लोगों को ये तय कर दिया कि एम्बुलेंस से आएगा उसी को भर्ती करनी, और एम्बुलेंसों की कतार थी और लोग ले नहीं रहे थे। रेमडेसिविर इनके कालाबाजारी ये खुद लोग कर रहे थे, गुजरात में बैठ के इनकी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ब्लैक में बेच रहे थे। इन्होंने आपदा को अवसर में बदला, ये देश ने देखा और ये जान रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने दुष्कर्म की बात की, दुष्कर्म का जिक्र किया। केंद्र में इनके मंत्री थे एमजे अकबर, कौन थे? इन्हीं के मंत्री थे शायद। किसमें हटाया था, किस पे इन्होंने हटाया था? उसके बाद में इन्होंने बहुत से मंत्रियों को वहां पे हटाया, अभी इन्होंने बहुत से रीसफल किया, तो वो भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए थे, इसलिए आपने हटाया था। अगर आप ऐसा दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? अगर वो खुद के हटाए तब तो वो लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं, वो परफॉर्मेंस के आधार पे। और यही है जहां पे महाराष्ट्र के अंदर ये कहा था इनके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जैसे भाजपा सत्ता में आएगी, ये जो पवार है वो चक्की पिसिंग जेल में, और उसी के साथ में आधी रात को जाके राजभवन को खुला के उसकी फाइल को विड्रॉल कर दिया जाता है और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये वही लोग हैं सत्ता के लिए लोगों के ऊपर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और उनको मजबूर करते हैं, और इनके साथ में बैठ के गंगा है ये भारतीय जनता पार्टी गंगा है, हर भ्रष्टाचारी। चले मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, मेवाड़ क्यों जरूरी है, ये तो निश्चित रूप से वहां की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केवल बयानों में रह सकती है, कोई मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वोट बैंक कैसे साध सकते हैं। चुनाव से पहले हर संभाग में हर राजनीतिक दल अपना वजूद कायम रखने की कोशिश करेगा, वहां अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी वजह यही है, इसी वजह बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो मेवाड़ को चुन रहे हैं। उसके बाद में मारवाड़ को चुना जाएगा, नहरी क्षेत्र को चुना जा सकता है, ब्रज क्षेत्र को चुना जा सकता है, हाड़ौती को लिया जा सकता है, वागड़ को लिया जा सकता है। तो अलग अलग समय पे अलग ये बिगनिंग है हमारे यहाँ पे, और अभी समय दूर है। लोग तो अचंभा भी करते हैं कि राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा जल्दी, अभी से इतनी जल्दी चुनावी तैयारियां। खैर, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, चुनावी तैयारी करनी है, करें क्या, चुनावी मोड़ पे आना ही पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि सियासी पारा भी चढ़ेगा। बेशक राजस्थान में गर्मी हो, लेकिन पारा भी इसी तरह से चल रहा है जैसे सियासी पारा चल रहा है। चले, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।